हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ओके, सो लास्ट टाइम हमने पेपर वन ऐसे का सिलेबस डिस्कस किया। उसमें कोई सिलेबस नहीं है, बस आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। बस उतना ही काफ़ी है। और पेपर जो टू है, जीएस वन, उसका सिलेबस हमने कल अच्छे से डिस्कस किया डिटेल में, वर्ड टू वर्ड हमने उसे समझा। इसके बाद आज हम इस वीडियो में पेपर थ्री जीएस टू उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है यार, करते रहेंगे। थोड़ा सा लेंदी ही तो है, पर कोई बात नहीं, हो जाएगा, घबराओ ना। ओके, सो इसमें पेपर थ्री जो है, वह जीएस टू पेपर है। इसमें आपका गवर्नेंस के बारे में पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, पॉलिटी पॉलिटी पढ़नी है कुल मिलाकर पूरी। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस आएगा इसके अंदर। ओके, एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, तो जो भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैं वो भी इसके अंदर कवर होंगे। सो इंडियन फर्स्ट पॉइंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, उसकी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कितनी कमिटीज़ हुई, कितनी बैठकें हुई, किस किसने साइन किए, क्या क्या है, मतलब वो सारा इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, और फिर वो कितने फेजेस में होता गया, क्या क्या होता गया, वो सारे इवोल्यूशन का भी इसके अंदर आ जाएगा। देन फीचर्स, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपका अमेंडमेंट्स, क्या क्या चेंजेस हुए प्रीवियस में। मान लो कोई कोई भी चेंज किसी पर्टिकुलर आर्टिकल में या पर्टिकुलर किसी भी स्केड्यूल में चेंज हुआ है, तो वो अमेंडमेंट कहलाता है। और सारे अमेंडमेंट्स भी आपको पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, कौन कौन से सिग्निफिकेंट प्रोविजंस हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कोई भी नया प्रोविजन ऐड हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, मतलब किस उसके पिलर्स क्या हैं, किसने इसको इनिशिएट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर कवर करनी है। तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, सेकेंड पॉइंट है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन। यूनियन यानी सेंटर। ओके, सेंटर के फंक्शंस क्या क्या हैं, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, स्टेट के फंक्शन क्या क्या हैं, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये आ जाएगा। इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर के क्या क्या इश्यूज हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, पावर्स का डिवोल्यूशन वो भी इसके अंदर कवर होगा। एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयर। सो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल। सो यहाँ पर डिवोल्यूशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पावर्स और फाइनेंसेस का डिवोल्यूशन यही लिखा हुआ है इसमें, अप टू लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयर। तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये भी आपको पता होना चाहिए क्या है, बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स एंड डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स होगा, तो उससे रिलेटेड हम जानते हैं जब पावर्स का सेपरेशन होगा तो वहाँ डिस्प्यूट भी रहेगा। ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसे डिस्प्यूट रिड्रेसल कौन कौन से मैकेनिज्म हैं ये पता होना चाहिए, और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं ये इसके लिए, डिस्प्यूट मैकेनिज्म के लिए, रिड्रेसल के लिए जो बनाए गए हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये भी जीएस पेपर टू में कवर होगा। देन कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ द अदर कंट्री। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स हैं, जो भी नई नई स्कीम्स अभी चल रही हैं, और उससे पहले की जो भी स्कीम्स अभी तक चली आ रही हैं, वो सारी स्कीम्स आपको पता होना चाहिए विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज़।
हम हमारी स्कीम और दूसरी कंट्रीज़ की स्कीम में क्या डिफरेंस है, वो कंपैरिजन भी इसमें पूछा जाएगा। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टेट लेजिस क्या चीज़ होती है, पार्लियामेंट कितने राज्यसभा, लोकसभा, देन स्टेट लेजिस्लेचर में कितने क्या होते हैं, एमएलए, एमपी वगैरह वगैरह, इसकी आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको, फंक्शन पता होना चाहिए आपको, कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस। ठीक है, बिजनेस का किस तरह से कंडक्ट करते हैं, ये क्या क्या इनको पावर्स अलॉट हैं, क्या क्या इनको प्रिविलेजेस मिलते हैं। ठीक है, देन इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट, इसके अलावा क्या क्या इश्यूज हैं जो इससे अराइज होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। फाइन, सो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट भी हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर्स। देन फोर्थ पॉइंट, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। देन फिफ्थ पॉइंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज। देन सिक्स पॉइंट है आपका, एक्सक्यूज मी, पता नहीं क्या मैंने, ओके। देन जो नेक्स्ट है वो सिक्स पॉइंट है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों का ही आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है एग्जीक्यूटिव के और जुडिशरी के, वो पता होना चाहिए, और उनके फंक्शन क्या हैं। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये आपको पता होना चाहिए। ये पेपर टू में पूछा जाए, पेपर थ्री जीएस पेपर टू, पेपर थ्री जीएस टू में पूछा जाएगा। ठीक है, देन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं जो कि काम कर रही हैं, डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि काम करते हैं एग्जीक्यूटिव में, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज आती हैं एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट की, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, लाइक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस के लिए अलग है ना। इसी तरीके से मिनिस्ट्रीज़ भी अलग अलग हैं, डिपार्टमेंट्स भी सबके अलग अलग हैं। प्रेशर ग्रुप्स, कौन कौन से प्रेशर ग्रुप्स हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन, फॉर्मल एसोसिएशंस किस किस के साथ हैं, इनफॉर्मल एसोसिएशंस, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड देयर रोल इन पॉलिटी, और पॉलिटी में उनका रोल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको सिलेबस ज़रूर अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ा होगा ना, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा थोड़ा सा पेपर को समझना। तो पहले हमें हमेशा बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली जो है आप आगे उस चीज़ को स्टेबिलिटी के साथ अपने प्रिपरेशन को रख पाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है सेवेंथ पॉइंट है, सेलियंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उसकी फीचर्स क्या हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। देन एट पॉइंट है, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर अपॉइंटमेंट, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की पावर्स क्या हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के फंक्शंस क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये भी इसी के अंदर पूछा जाएगा। ओके, तो अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये पूछा जाएगा इसमें। देन नाइन्थ पॉइंट है, स्टैचुरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस कासी जुडिशियल बॉडीज़। तो कौन कौन सी बॉडीज स्टैचुरी हैं, कौन कौन सी बॉडीज रेगुलेटरी हैं, और कौन कौन सी बॉडीज कासी जुडिशियल हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इसके अंदर ही पूछा जाएगा। देन टेंथ पॉइंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो गवर्नमेंट जो जो भी पॉलिसीज़ बनाती है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, ये एक पॉलिसी है, जन धन योजना एक्सेट्रा, इस टाइप की जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो आपको पता होना चाहिए। एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का जो भी इंटरवेंशन है ना,
गवर्नमेंट पॉलिसी देन इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन। इसके अलावा अच्छे से जो है पॉलिसी अगर अच्छे से डिज़ाइन नहीं हुई है तो उसकी वजह से क्या क्या इश्यूज हमें देखने पड़ेंगे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आप ऐसी योजना ले लीजिए जो उतनी सफल नहीं रही, तो अगर वो सफल नहीं रही तो उसके पीछे उसकी जो डिज़ाइन है वो गलत थी, या उतनी प्रॉपरली उन लोगों ने ऐसे उसका स्ट्रक्चर सही नहीं था, उतने अच्छे से उन्होंने उसे डिज़ाइन नहीं किया था। तो वो उसकी वजह से जो भी इश्यूज अराइज हुए एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो नहीं पाया। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, 10th पॉइंट यही है। एंड उनका इंटरवेंशन किस तरह से होता है फॉर द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स का किस तरह से डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के लिए अलग है ना, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी अलग अलग, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, हर हर उसके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और किस तरह से वो इंटरवीन करती हैं डेवलपमेंट में। और उनकी डिज़ाइन या इम्प्लीमेंटेशन के कारण जो भी इश्यूज राइज होते हैं वो भी इसमें आपको डिस्कस करने हैं। इसी मतलब याद रखना है, इसी में पूछा जाएगा पेपर 2। 11th पॉइंट है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट वो भी इसी के अंदर आएगा, डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज। ओके, डेवलपमेंट प्रोसेसेस वो भी इसके अंदर आएंगे, कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोसेसेस हैं, डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज भी पूछा जाएगा। देन द रोल ऑफ एनजीओ, एनजीओ आपको पेपर 2 में पूछा जाएगा, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये भी पेपर 2 में पूछा जाएगा, जितने भी एनजीओज आएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आएंगे। देन वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स, ये सारे पेपर 2 पेपर 3 GS 2 में पूछे जाएंगे, ठीक है। देन 12th पॉइंट है वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शंस। सो वो तो हमने नॉर्मल स्कीम्स तो देखी ली, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है वो अलग है, ठीक है। वो तो वेरियस सेक्टर में इंटरवीन करती है, वो पॉलिसीज़ का काम होता है कि किसी भी पर्टिकुलर जो फील्ड है उसमें डेवलपमेंट करना, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। बट जो वेरियस स्कीम्स हैं, ये वेलफेयर स्कीम बनाई जाती हैं फॉर वल्नरेबल सेक्शन, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाई जाती हैं ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट। सेंटर भी बनाता है स्कीम वल्नरेबल सेक्शन के लिए, लाइक ST हुआ, SC हुआ। वल्नरेबल सेक्शन मतलब जो थोड़े कम प्रिविलेज्ड हैं, लाइक SC ST कास्ट हुई, माइनॉरिटीज़ हुई, फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हुए, तो चिल्ड्रन, विमेन। सो वल्नरेबल सेक्शन के लिए वेलफेयर स्कीम्स निकाली जाती हैं ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंटर भी निकालता है, स्टेट भी निकालता है। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दी स्कीम, उनकी स्कीम्स की परफॉर्मेंस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, लॉज क्या हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या हैं उनसे रिलेटेड, उन स्कीम से रिलेटेड, बॉडीज़ कौन कौन सी हैं उन कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शंस। सो ये स्कीम्स बेसिकली इन वल्नरेबल सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाई जाती हैं, फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शंस। ओके, सो ये हो गया आपका 12th पॉइंट। 13 पॉइंट है इश्यूज रिलेटिंग to development and management of social sector services relating to health, education, human resources। तो जो भी issues related हैं development and management of social sector, social sector में या सोशल सर्विसेज में जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनके डेवलपमेंट में, उनके मैनेजमेंट में, लाइक सोशल सेक्टर या